आज का विषय जो कि पति और पत्नी के बारे में, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस विषय में हम जानें कि एक पति का पत्नी के लिए क्या कर्तव्य है। और मैं आपको बता दूं कि पत्नी सबसे ज़्यादा दुर्बल पात्र है, कमज़ोर जो हिस्सा है पति पत्नी में से वो पत्नी है। हम बाइबल में से वचन देखेंगे, इफिसियों 5:25। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जैसा कि इस वचन में हम पढ़ते हैं, एक पति के पास एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसा परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, एक ऐसी परमेश्वर की दी हुई शिक्षा है, या ये एक ऐसा प्रकाशन है जिसके द्वारा एक पति अपनी पत्नी को सिद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है, निर्दोष करके अपने पास खड़ी रख सकता है। ये सब बातें एक पति के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जैसा मसीह ने अपने आप को कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह ने कलीसिया को कैसे दिया? यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए प्रीच किया, प्रकाशन दिया कलीसिया को। कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने कलीसिया को चंगा किया, कलीसिया को समझा, कलीसिया की सबसे बड़ी बीमारी पाप को यीशु मसीह ने दूर किया, कलीसिया को अनंत जीवन दिया, कलीसिया के लिए अपना प्राण दिया। बाइबल बोलती है वैसे एक पति अपनी पत्नी को अपने आप को सौंप दे, वो अपनी पत्नी को टीच करे, हर दिन उसे पवित्रता के बारे में टीच करे, उसको विश्वास के बारे में टीच करे, ताकि पति पत्नी का विश्वास बढ़ता जाए। क्योंकि पत्नी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के अंदर, और उत्पत्ति की किताब में हमने देखा है, पढ़ा है काफ़ी बार, कि सबसे पहले पाप के अंदर पत्नी फंसी। यानी आदम की पत्नी हवा ने सबसे पहले वो फल खाया जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल था। क्योंकि पत्नी सबसे ज़्यादा कमज़ोर एक पात्र है, जो जल्दी से, जिसको पाप बहुत जल्दी गिरा सकता है। और पति पत्नी का वो हिस्सा है जो उसको पाप में गिरने से निर्दोष रख सकता है। जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया को पवित्र और निष्कलंक करके सिद्ध करके खड़ा किया है, वैसे एक पति अपनी पत्नी को निष्कलंक और पवित्र रखकर सिद्ध करके खड़ा रख सकता है। क्योंकि जैसे कलीसिया के लिए यीशु मसीह है, वैसे ही पत्नी के लिए पति है। अब हम पढ़ेंगे पहला पतरस 3:7। लिखा है वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। ये वचन हमें साफ बताता है कि एक व्यक्ति की अगर प्रार्थना को रोकना है, अगर वो शादीशुदा व्यक्ति है, तो शैतान सबसे पहले उसकी पत्नी के ऊपर अटैक करता है। क्योंकि स्त्री एक निर्बल पात्र है, ये बाइबल के अंदर वचन में लिखा हुआ है। स्त्री बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर एक हिस्सा है पति पत्नी के जीवन का। और अगर पति कितना भी प्रकाशन लेके चल रहा हो, अगर वो अपने प्रकाशन को अपनी पत्नी के साथ साझा नहीं करता, उसे टीच नहीं करता, उसे मजबूत नहीं करता, तो उससे कभी भी शैतान गिरा सकता है। पाप कभी भी उसकी सेवकाई को, उसकी मिनिस्ट्री को, कभी भी उसके आत्मिक लेवल को ख़त्म कर सकता है। क्योंकि उसके पास मार्ग है, जैसे आदम और हवा के अंदर शैतान ने हवा को बहका दिया, और हवा को बहकाने के द्वारा उसने आदम को भी पापी बना दिया। सेम वही स्ट्रेटजी शैतान आज के समय में भी इस्तेमाल कर रहा है। और मसीह पति हैं जितने भी, वो अपनी पत्नियों को कम समय दे पा रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा सेवकाई में व्यस्त है, अपनी पत्नियों को कम टीचिंग दे पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात ये है, बाइबल उनसे ये बात बोल रही है कि वो अपनी पत्नियों को क्या करें, अपने समान प्रेम। बाइबल का वास्तविक प्रेम यह है कि अगर आपने जितना प्रकाशन प्राप्त किया, आप जितने बढ़ रहे हैं, उतना अपनी भी पत्नी को बढ़ाएं। तब आप अपने समान अपनी पत्नी से प्रेम को साबित कर पाएंगे कि मैं अपने समान अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ।
क्योंकि आपने जो प्राप्त किया है उतना ही आप अपनी पत्नी को प्राप्त करवा रहे हैं। आप अगर फास्टिंग प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको वचन का प्रकाशन, आप ज़्यादा बाइबल रीड करते हैं, आपको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान ज़्यादा है, जितना ज्ञान आपको है उतना ही ज्ञान अगर आपकी पत्नी को है तो आप अपनी पत्नी से अपने ही समान प्यार करते हैं। क्योंकि बाइबल में बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं स्त्री सबसे कमज़ोर पात्र रही, और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि निर्बल पात्र जान कर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम, क्योंकि मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि एक लेडीज़ एक सबसे कमज़ोर पात्र है, चाहे वो मसीह हो चाहे वो गैर मसीह हो। इसलिए हर एक पति अपनी पत्नी को जितना चाहे उतना मजबूत बना सकता है। जैसे कि यीशु मसीह ने जितना यीशु मसीह की इच्छा था उतना उसने कलीसिया को मजबूत कर दिया है। कलीसिया को वरदानों से, पवित्र आत्मा के फलों से, सामर्थ से, उसने भय को कलीसिया में से दूर कर दिया, मौत के, उसने अनंत जीवन दिया। जितना यीशु मसीह ने दिया है उतना एक पति अपनी पत्नी को सिद्ध कर सकता है, दे सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पत्नियाँ कमज़ोर होती हैं टीचिंग के अंदर, जिनके पति स्ट्रॉन्ग होते हैं पर वो खुद कमज़ोर होती हैं, बाइबल में उनके लिए साफ साफ लिखा वो ऐसी परीक्षाओं में भी फंस जाती हैं क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं। दूसरा तिमुथियुस और उसका 3:6 में लिखा हुआ है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पाप से दबी हुई हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को टीचिंग नहीं देता तो वो उन लोगों के वश में भी जा सकती है जो लोग क्या हैं, मसीह होने के बावजूद पाप में फंसे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर के वचन की ज्ञान की टीचिंग नहीं है उससे शैतान शीघ्र ही पाप में फंसा सकता है। क्योंकि शैतान से और पाप से लड़ने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर का वचन। एक परमेश्वर का वचन ही वो तलवार है जिससे हम शैतान को और आने वाले पाप को लड़ सकते हैं। एक परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही वो हमारा हथियार है जिसके द्वारा हम हर एक उस बात को जो परमेश्वर के विरोध में उठती है उसे कैद कर सकते हैं। उससे उससे भय हमें नहीं होगा, उस बात से हम उसका सामना कर सकेंगे। परमेश्वर का वचन ही वो ज्ञान और वो हथियार है हमारे लिए जिसके द्वारा हम शैतान का सामना करेंगे। और बाइबल में लिखा है शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। क्योंकि बाइबल के अंदर वचन में साफ लिखा है कि तुम खड़े हो जाओ और शैतान का सामना करो और देखो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इसीलिए ये टीचिंग खास पति और पत्नियों के लिए है। मैं ये खास रिक्वेस्ट करता हूँ मसीह पतियों के लिए, चाहे वो कितनी बड़ी मिनिस्ट्री क्यों ना कर रहे हो, अपनी पत्नी को ज़रूर टीचिंग दें। क्योंकि शैतान जानता है इस बात को कि कौन सा हिस्सा कमज़ोर है और उसके पास वैसा ही हथियार होगा जैसे आप तैयार होंगे। ऐसे मत समझिए वो कमज़ोर है, उसके पास समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। उसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, युक्तियाँ हैं उसके पास, परंतु आपके पास युक्ति का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा है जो आज आपको वचन के द्वारा सिखा रहा है कि हर एक पति अपनी पत्नी को टीच करना, उसके साथ समय बिताना शुरू करे और उससे ऐसे स्त्री बनाकर खड़ी करे जो निष्कलंक और पवित्र हो। और वो निष्कलंक और पवित्र तभी बन सकती है जब आप उन्हें वचन के प्रकाशनों से और वो यीशु मसीह की टीचिंग से ऐसे भरेंगे, दिन रात भरेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अंदर भरा है मनुष्य के वही बाहर आता है। और भले मनुष्य के भले भंडारी से भली बातें निकलती हैं और बुरे मनुष्य के बुरे भंडारी से बुरी बातें निकलती हैं। इसलिए आपको अपनी पत्नी को टीच करने की आवश्यकता है ताकि आप उसके अंदर, उस भले भंडार के अंदर भली बातों को भर सकें, ताकि बुरे भंडार की बुरी बातें ख़त्म हो सके। और ताकि जब कभी ऐसी परीक्षा हो, जो इस वचन में लिखा है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषों के वश में हैं। जब कभी इस वचन की परीक्षा आए तो वो अपने भले भंडारे से भली बात निकाल सके और इस परीक्षा से वो विजय प्राप्त कर सके। नहीं तो एक स्त्री की बहुत सी कमजोरियां होती हैं, जब वो ऐसी परीक्षा में फंसती है तो उसे बहुत सी बातों का डर होता है कि कहीं दोष मुझ पर ना आए, कहीं दोष मुझ पर ना आए, कहीं मेरी गलती ना हो। इसलिए एक स्त्री निर्बल पात्र है और वो कमज़ोर है। इसलिए ज़रूरी है कि एक पति अपनी पत्नी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन के द्वारा टीच करे। क्योंकि बाइबल में लिखा है पति और पत्नी एक देह है। अगर एक देह का कोई भी हिस्सा कमज़ोर होता है तो पूरा शरीर दुखी हो जाता है। इसलिए
एक ख़ास मैसेज पति और पत्नियों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज से आप निर्णय लें कि हाँ, मैं अपनी पत्नी को और अपने आप को मजबूत करें। और कोई भी मार्ग आप अपनी सेवकाई का ऐसा ना खोलें जिसके द्वारा शैतान को आपके सेवकाई के अंदर, आपके आत्मिकता के अंदर, आपके मन के अंदर और आपके जो एरिया है सेवकाई का उसके अंदर, आपके जीवन के अंदर घुसकर आपको नष्ट करने का मौका ना मिले। इसलिए कोई भी मार्ग न खोलें और अपनी पत्नी को भी टीच करें, क्योंकि हर एक परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक शैतान का जो मार्ग है वो बंद होता है। इसलिए आप टोटली उन चीज़ों को बंद करें, उन मार्गों को बंद करें जिनके द्वारा शैतान कभी भी आपके जीवन में कार्य कर सकता है, और उन मार्गों को खोलें जिनके द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर सकता है। और परमेश्वर का वचन वो मार्ग है, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जीवन, सत्य और मार्ग मैं ही हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन वो मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की महिमा और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। और जब ये चीज़ें आपके जीवन में कार्य करने लगी तो आप दुनिया के वर्ल्ड के वो हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, पति पत्नी बन जाएंगे जो पूरी दुनिया के सामने एक नमूना हो। और आप अपनी कलीसिया में भी अपनी बहनों को टीच करें, इन बातों के बारे में सिखाएं, मजबूत करें कलीसिया के अंदर। और पतियों को भी खास ये टीचिंग दी जाए कि वो अपनी पत्नी के साथ समय स्पेंड करें, समय बिताएं, ताकि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें मजबूत करें और अपनी पत्नी का विश्वास अपने ऊपर बनाएं, मजबूत करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात वचन, जो बातें हैं बाइबल की लिखी हुई, उसके द्वारा हम विश्वास में बढ़ते हैं। इसीलिए आप जितनी बातें अपनी पत्नी के साथ बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा करेंगे, आपकी पत्नी का विश्वास उतना आप पर बढ़ेगा। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर नहीं होता। इसलिए अगर उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटे जो सही नहीं है तो वो आपके साथ साझा कर। परमेश्वर आप सभी का आशीष करे। मैं आपका भाई आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। मेरी ये इच्छा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पति पत्नी का जो रिश्ता है आपका, मैं उसे ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी पत्नियों का विश्वास आप पे बढ़े, और हर एक गुप्त से गुप्त बात, चाहे वो कोई भी बात क्यों न हो, दूसरे पुरुष के द्वारा देखना समय या कोई ऐसी गलत बात जो उन्हें पाप में गिरा सकती है, वो उस बात को आपके साथ निर्भय होकर साझा कर सकें। परमेश्वर उन्हें निर्भय का आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर तुम डरो नहीं तो परमेश्वर की बेटियां कहलाओगे मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक पति पत्नी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आपस में सही समय बिताएं, और मेरे पिता परमेश्वर बराबर प्रार्थना में बढ़े, क्योंकि वो दोनों जीवन के वरदान हैं मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम और भी ज़्यादा आपके साथ बाइबल की शिक्षा